कोरोना वायरस महामारी ने ट्रेवल को पहले ही कई बेड़ियों में जकड़ रखा है, तो अब वैक्सीन आ जाने के बाद वैक्सीन पासपोर्ट की मांग भी अब उठ रही है। कई विकसित देश चाहते हैं कि उनके यहाँ नया संक्रमण नहीं फैले। ऐसा देखा जा रहा है कि विदेश यात्रा से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले से लेकर रेस्टोरेंट तक में वैक्सीन पासपोर्ट की मांग हो रही है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और दुनिया तक में आज बात वैक्सीन पासपोर्ट की और #नो वैक्सीन पासपोर्ट की, क्योंकि ये काफी वायरल हो रहा है और इस पर बहस भी छिड़ गई है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से वैक्सीन पासपोर्ट का प्रयोग करने की अपील की, लेकिन ब्रिटेन में ही इसका कड़ा विरोध होने लगा है। ब्रिटेन में पत्रकार जूलिया हार्टले ब्रूवन ने कहा है कि ये डर की स्थिति है। मंत्री डरी हुई जनता को घर पर रखने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। #नो वैक्सीन पासपोर्ट ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आ रहा है। अमेरिका की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रॉबी स्टॉरबक लिखते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट केवल तभी संभव है जब सभी इसका पालन करें। अगर हर रिपब्लिकन लिबर्टी के लिए खड़ा होकर महामारी को नियंत्रित करने की इस स्कीम में शामिल होने से मना कर देगा तो ये स्कीम फेल हो जाएगी। हमारे पास शक्ति है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। टीवी प्रेजेंटर जिलियन मैककीथ #नो वैक्सीन पासपोर्ट लिखती हैं कि फ्रांस में अब बहुत हो गया। शुरुआत में वैक्सीन पासपोर्ट के कंसेप्ट को लोगों ने कोरोना से बचाव के एक जरिए के तौर पर देखा था, लेकिन फिलहाल वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ माहौल बनता नजर आ रहा है। और ऐसे समय में जब दुनिया की मुट्ठी भर लोगों को वैक्सीन लगी है और कई देशों में वैक्सीन की एक डोज भी सही तरीके से नहीं लग पाई है, वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद ही ट्रेवल की अनुमति देने का विचार बेमानी लगता है। ऐसे में भारत भी वैक्सीन पासपोर्ट जैसी किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 जून को G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कहा था कि विकसित देशों की तुलना में अभी विकासशील देशों की बहुत कम आबादी को वैक्सीन लगवाई गई है। विकासशील देशों में ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन अब तक नहीं पहुंच पाई है और ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट की होने पर यह विकासशील देशों के लिए नुकसानदायक होगा। ये एक तरीके की ज्यादती भी होगी। भारत जैसे विकासशील देशों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन पासपोर्ट को तब लागू किया जाए जब इस बात के सबूत मिल जाए कि वैक्सीन की वजह से संक्रमण को रोकने में कामयाबी हासिल हो रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए सभी देशों को वैक्सीन मिल गई है। असल में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की मांग की थी, लेकिन दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन बन रही हैं और लग भी रही हैं। फिलहाल दिक्कत ये हो रही है कि सभी देशों में सभी वैक्सीन को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। जैसे कि भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात कर लीजिए, जिसको अब तक यूरोपीय देशों में वैक्सीन पासपोर्ट की अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में भारतीय लोगों की यूरोप यात्रा तक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ये तो केवल एक उदाहरण है, अगर हम गरीब देशों का हाल बताएं तो वो और भी बुरा है। लेकिन इस सब के बीच वैक्सीन सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो गया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन भी वैक्सीन पासपोर्ट के विचार से सहमत नहीं है। वैक्सीन पासपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि एक सर्टिफिकेट है जिसमें यह साबित होता है कि यात्री ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। इतना ही नहीं, वैक्सीन पासपोर्ट के इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं और स्थलों के लिए अनिवार्य बनाने की बात भी हो रही है। कई देश अपने स्थानीय स्तर पर भी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग के लिए ग्रीन पास को जरूरी बनाने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वैक्सीन लग जाने के बाद कोरोना से पूरी तरह से बचाव होगा, इसकी गारंटी क्या है? ऐसे में वैक्सीन के नाम पर दुनिया की एक बड़ी आबादी को बंद कर रख देना कितना सही है?